फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें 2 मेल लीड्स हैं। इनफैक्ट हमारी फीमेल लीड अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मेल लीड्स को यूज करती है, यानी उनको पटाती है। बट दोनों मेल लीड्स को उससे प्यार हो जाता है और वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इवन वो दोनों तो उसकी पपी बनने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और फिर दोनों मेल लीड्स की फीमेल लीड के लिए फाइट भी होती है। तो इस ड्रामा में लव ट्रायंगल का पूरा तड़का मिलेगा और जेलस सीन से तो आपको मजा ही आ जाएगा और रोमांस सीन भी इसमें भर भर के मिलेंगे। तो आप इस ड्रामा को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड फीफे को देखते हैं जो एप्पल उठा रही थी। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर सुयन उसके रूम में आता है। तो वो पूछती है क्या स्कूल में तुम्हें मजा आया था। मिस्टर सुयन कहता है मुझे पता है तुम भी हमेशा से सू फैमिली छोड़ के स्कूल जाना चाहती थी। मैंने ऑलरेडी डैड से कई बार तुम्हारे लिए बोला है। बट वो फोटो फेंक के कहती है मैं सिर्फ सू फैमिली की नैनी की बेटी हूँ, तो मैं स्कूल जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हारे डैड कभी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अपने गले में डले पट्टे को टच करती है। मिस्टर सुयन कहता हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मैंने तुम्हें कभी भी नैनी की डॉटर नहीं समझा। वो पूछती अच्छा फिर इसका कोड क्या है। वो उसको कोड बताता है। वो खुद एप्पल खाती है और उसको भी खाने को देती है। जैसे मिस्टर सुयन खाने के लिए आगे बढ़ता है वो उसको किस कर देती है। मिस्टर सुयन तो उसे देखते रह गया था बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। तो वो उसको किस करने लग जाता है। फिर जब वो बच्ची थी उसको बताया गया था कि ईव ने एडम को पटाया था और फॉरबिडन फ्रूट खाया था। देन उन दोनों को पैराडाइज से बाहर निकाल दिया। वो दोनों बुरी तरह किस करने पे लगे हुए थे पर तभी फीफे उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है। मिस्टर सुयन कहता है जब हमारी शादी हो जाएगी ना तब मेरे डैड तुम्हें लॉक नहीं करके रखेंगे। तो कहती है उनकी आइज में मैं बस एक इलेजिटिमेट हूँ, सू फैमिली की यंगेस्ट वाइफ कैसे बन सकती हूँ। और उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर सुयन उसे पकड़ के नीचे करने की कोशिश करता है बट वो उसके हाथ पकड़ के उसको किस करने लग जाती है। देन उसको बताया गया था कि दुनिया की सबसे पहली लड़की ईव नहीं लिलिथ थी और लिलिथ हमेशा लड़कों कंट्रोल में नहीं बल्कि वो लड़कों को कंट्रोल करती थी। और फीफे मिस्टर सुयन को किस करने लग जाती है। उसकी गर्दन पे किस कर रही थी, यानी कि उसे पूरी तरह से पटा रही थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो कहती है मुझे नीचे रहना पसंद नहीं है, मुझे ऊपर डोमिनेट करना पसंद है। और उसको किस करने लग गई थी। देन वो कीज उठाकर उसे किस करके चली जाती है और उसके गले में जो पटा लगा हुआ था उसका लॉक खोल के उसे वहीं पे फेंक के चली जाती है। मिस्टर सुयन की कार भगा के ले गई थी। इधर डैड देखते हैं कि वो सू विला से भाग गई और तो और उसने मिस्टर सुयन के साथ नाइट्स भी स्पेंड की है। तो गुस्से से चिल्ला के पड़ते हैं कि चाहे जो मर्जी करना पड़े उसको ढूंढ के लेके आओ। मेड्स बातें कर रही थी। एक तो मास्टर उस फीफे को घर में लेके आए, अगर उसे लेके ना आते ना तो रास्ते में भीख मांग रही होती। पर वो तो हमेशा लड़कों को पटाती है। सब बोलते हैं कि वो बस नैनी की बेटी है, रियल में तो वो मास्टर की। पर तभी एक अंकल आके कहता है किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सुयन ने एक बर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बचपन का सीन याद करता है जिसमें फीफे रो रही थी कि मुझे यहाँ से जाना है। तो वो कहता है तुम्हारी मॉम का क्या, मेरे साथ हमारी सू फैमिली में रुक जाओ। तो मिस्टर सुयन सोचता है क्या मैं उसके भागने के लिए बस एक टूल था। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं। चैंग कहती है मैंने सुना है सू फैमिली वाले पिछले 5 सालों से एक नैनी की बेटी को ढूंढ रहे हैं, कहीं तुम्हें वो जंगली लड़की पसंद तो नहीं है। मिस्टर सुयन बार बार अपना लाइटर जला के बंद कर रहा था और कहता है खबरदार अगर उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो। तभी उसे कॉल आता तो वो उठ के जाने लगा था। चैंग चिल्ला के पड़ती है क्या तुम मुझे ब्लाइंड डेट पे ऐसे छोड़ के जाओगे। मिस्टर सुयन को जाते जाते एक लड़की टकरा के जाती है और उसने कैप पहन रखी थी तो उसको देखने लग जाता है। वो लड़की जाके एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डालती है, देन लाइटर से जगाती है। और वो कोई और नहीं हमारी फीमेल लेडी होती है जिसने मिस्टर सुयन की पॉकेट में बग डाल दिया था। डैड कहते हैं तुम फिर से फीफे को ढूंढने गए थे, तुम्हें कितनी लड़कियां मिल जाएंगी फिर भी तुम उसी के पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए और आपको अच्छे से पता है जितनी मर्जी ब्लाइंड डेट अरेंज कर दो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आने वाली क्योंकि मेरे लिए सब बोरिंग ही है। तभी बटलर भाग के आता तो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट हो गया, आंटी और कजन उसमें थे। डैड पूछता है कार को ठिकाना लगा दिया। तो कहता है अब से सॉन्ग फैमिली आपकी हुई। और इधर हम देखते हैं फीफे ने ये सब ऑडियो रिकॉर्डर से सुन लिया था और जैसे लात मार गेट खोलती है तो कहती है तुम टपकना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आखिर सू फैमिली तो सॉन्ग फैमिली को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो तुम्हारे लिए जगह होगी। और सिगरेट नीचे फेंक के क्रश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग फैमिली के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जिसमें पूरी सॉन्ग फैमिली के मेंबर्स की फोटोज लगी हुई थी। मिस्टर फुयन सैड होता है क्योंकि सॉन्ग उसका बचपन का फ्रेंड था। लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि अब तो सॉन्ग फैमिली में से कोई भी नहीं बचा, तो सॉन्ग फैमिली की प्रॉपर्टी को अब सू फैमिली वाले देखेंगे। अब तो सू फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल हो गई, तो हमें सू फैमिली के साथ बना के रखनी पड़ेगी। डैड सोचता है सिस्टर मुझे ये मत बोलना कि मैं क्रूअल हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सॉन्ग फैमिली पे कब्जा करने जा रहा हूँ। बट तभी वहाँ पर सॉन्ग फैमिली की यंग मास्टर की एंट्री होती है जो व्हील चेयर पे था और उसको एक लड़की लेके आई थी जिसने हेड पहन रखी होती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना ग्रैंड फ्यूनरल शो रखवाया है। डैड के हाथों से डर के मारे अगरबत्ती गिर जाती है,
तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, क्या हुआ अंकल, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? लोग हैरान थे और बातें करने लग जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग सच में जिंदा है? बिल्कुल फोटो की तरह सेम ही है, ये वही है। मिस्टर सुयन कहता है, कजन ब्रदर, मैं खुश हूँ कि तुम टपके नहीं हो। तो डैड भी जाकर दिखावा करने के लिए मिस्टर सॉन्ग को हक कर लेता है, बट फीफे जाकर उसकी फोटो नीचे फेंक देती है कि अब जब ये जिंदा है तो यहाँ पर फोटो रखना ठीक नहीं होगा। किसी को भी हेड की वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा होता। मिस्टर सॉन्ग कहता है, अंकल मैं बताना भूल गया, ये मेरी वाइफ है फीफे। सब लोग हैरान थे, उसको देखने लग जाते हैं। तभी फीफे अपनी हैट ऊपर करती है और कहती है, हेलो अंकल, और मिस्टर सुयन को भी हेलो करती है। मिस्टर सॉन्ग अगरबत्ती लगाने लग जाता है कि मॉम डैड अब से मैं सॉन्ग फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, और वहाँ पे अगरबत्ती लगा देती है वो। फिर मिस्टर सॉन्ग सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से फीफे अब से सॉन्ग फैमिली का ध्यान रखने में मेरी हेल्प करेगी। डैड के इशारे पे बटलर कहता है, अब आप सब लोगों को जाना चाहिए। तो सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं और डैड मिस्टर सॉन्ग को अकेले बात करने के लिए ले जाता है। फीफे सिगरेट निकाल के मुंह में डालती है तो वो पूछता है, तुम पिछले 5 सालों से कहाँ थी और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कहती है, तुम इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर मुझे एक एक करके आंसर दो। तो कहती है, पहला आंसर, मैं स्टडी करने के लिए गई थी और मैं सू फैमिली से आजाद होना चाहती थी। वो कहता, आजादी के लिए फिर तुम सॉन्ग फैमिली के पास वापस क्यों आई? तो कहती है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी। मिस्टर सुयन कहता, मैरिड मैं नहीं मानता। बट वो हंसड़ा कहती है, अब से मैं तुम्हारी कजन की वाइफ हूँ। बट वो सिगरेट फेंक देता है और उसको वहाँ पे गुस्से से लगा लेता है। तो वो उसको दूर करती है, तुम्हें पता भी है हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये मेरे पेरेंट्स इन लॉ हैं, तुम्हारे आंटी अंकल का फ्यूनरल हॉल है, तो यहाँ पे बदतमीजी मत करो। मिस्टर सुयन कहता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ होने की इजाजत नहीं देता, फिर चाहे वो मिस्टर सॉन्ग ही क्यों ना हो। और उसे पकड़ के किस करने लगा था, बट वो उसको धक्का मार देती है, कुछ ऐसा मत करो जिससे मैं तुम्हें नफरत करने लग जाऊँ। वो कहता है, क्या तुम उसे इतना लाइक करती हो? तो कहती, हाँ मैं करती हूँ। मिस्टर सुयन कहता, मैं नहीं मानता। तुम्हें लगता मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने मेरी पॉकेट में ये बग रखा था, और तुम इस फ्यूनरल में आई क्यों हो? तो कहती, बहुत स्मार्ट हो, मुझे लगा नहीं था तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर सुयन कहता, तुम मुझसे लाइक नहीं करती हो। वो कहते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अब जब तुम्हें ये मिली क्या, तो इसके असली बॉस को वापस करो। लेने लगी थी बट वो नहीं देता कि आगे जाके काम आएगा। वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। मैं चाहता हूँ जो भी मैं सुनता हूँ वो सब तुम सुने हो, और उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। मैं खुद तुम्हें अपने पास आने दूंगा। तो कहती है, मैं मैरिड हूँ। वो कहता, फिर क्या हो गया, अगर तुम मैरिड हो मैं तब भी तुम्हें अपने आने को तैयार हूँ। तो कहती है, ठीक है, हम देख लेंगे कि तुम मुझे कैसे पटाते हो, और उसको धक्का मार के चली जाती है। डैड बोल रहे थे कि फीफे तो बस सू फैमिली की सर्वेंट की बेटी है। मिस्टर सॉन्ग कहते, तमीज से, अब वो मेरी वाइफ है, मैं किसी को भी उसको नीचे नहीं दिखाने दूंगा। तो डैड कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना तुम सू फैमिली में रहने के लिए आ जाओ, तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के अफेयर को मैं हेल्प कर दूंगा। वो कहता, जरूरत नहीं है अंकल। अंकल कुछ बोलने वाला था, तभी फीफे आकर कहती है, ठीक है, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों सू फैमिली में वापस आएंगे। डैड कहते हैं, फिर तो तुम्हारा वेलकम है। शेंशन रूम में आने लगी थी और उसे पास्ट का सीन याद आता है बचपन में कि डैड उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारता था। मॉम कहती थी, प्लीज मेरी बेटी को मत मारना, तो वो उसको ही मारता था और ज्यादा। और फीफे ये सब खड़ी देख के रो रही थी, तो उसकी मॉम इशारों से उसे कहती है, चली जाओ यहाँ से, इधर मत देखो। जैसे भी रोती पास आने लगी थी, सुयन जाकर उसको वहाँ से ले आता था। तो कहती है, प्लीज मेरी मम्मी को बचाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। बट वो उसको जाने नहीं देता वहाँ पे। फिर उसने सुना था कि सुयन अपने डैड से बोलता है कि प्लीज आप फीफे की मॉम को जाने दो। डैड कहता, मैंने कितनी बार बोला है, बड़ों के मामले में तुम मत बोला करो। मैं बस ये नहीं चाहता कि उसकी मॉम हमें छोड़ के जाए, इसलिए मैंने उसको सू फैमिली में रखा हुआ है। तुम क्या चाहते हो, फीफे तुम्हें छोड़ के चली जाए? वो कहता, नहीं मैं नहीं चाहता ये। तो डैड कहता है, वही तो, जो चीज हमें पसंद होती है उसको हमें जाने देना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मॉम गई तो फीफे भी चली जाएगी। तो फीफे उससे आकर पूछती है, क्या तुम्हारे डैड मेरी मॉम को जाने देंगे? बट वो उसका हाथ पकड़ कहता, सॉरी, जब तक तुम मेरे पास हो मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। तभी उसका डैड वहाँ पर एक बॉक्स लेके आता है, और उसमें भी सेम वही वाला पट्टा था जो उसने उसकी मॉम पे बांध रखा था, और कहता है, आपसे फीफे कहीं नहीं खोएगी। और उसने वो फीफे को भी पहना दिया था। जैसे वो उस रूम में जा रही होती है, बिल्कुल बचपन की तरह मिस्टर सुयन फिर से उसे पकड़ के ले आता है और दीवार पे लगाने लगा था कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मेरे डैड हमेशा तुम्हें देखते रहते हैं, तुम मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और उसके कान के होश आने लगा था बाइट करने के लिए, बट वो उसको धक्का मार देती है। मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज की हेल्प की जरूरत नहीं है, और उससे हाथ छुड़ा के नीचे आ जाती है, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग पहले से डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, और पूछता है, क्या टूटने की आवाज आई थी? फीफे कहती है, सिर्फ एक वेस्ट टूटा है। मिस्टर सुयन कहता है, हम दोनों से मिलकर टूटा है वो। मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम दोनों तो साथ में बड़े हुए हो ना, फिर तो तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स होगे। मिस्टर सुयन कहता है, सिर्फ फ्रेंड्स, हम तो उससे ज्यादा थे। तभी फीफे कहती है, ये पहला लड़का था जिसके साथ मैं सोई थी। मिस्टर सुयन हैरान, इसने इतना आसानी से बता दिया। फीफे कहती है, हनी क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर सॉन्ग कहता है, नहीं, अब से सिर्फ मैं तुम्हारा बंदा रहूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीफे कहती, तुम्हें पता भी है ये मेरा मिस्ट्रेस बनना चाहता था, सुनने में कैसा लगेगा, सू फैमिली का यंग मास्टर नैनी की बेटी का मिस्ट्रेस बनना चाहता है।
और सॉन्ग उसके सामने ही फीफे का हाथ पकड़ के कहता है हम दोनों मैरिड हैं। फीफी कहती है ओके हनी मैं शावर लेके आती हूँ। इनफैक्ट वो दोनों ही मिस्टर सुयन को चला रहे थे तो मिस्टर सुयन गुस्से से आकर उसके खाने में फॉक घुसा देता है। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे उसको वापस कर दो। मिस्टर सॉन्ग कहता है उसने तुम पे गिव अप किया है, मैंने उसको तुमसे नहीं छीना। बट मिस्टर सॉन्ग उसका जूस उठा के पीछे आता है कि मैं उसे तुम्हें नहीं देने वाला। तो वो अपनी व्हीलचेयर से वहाँ से चला जाता है। फिर रात में फीफी देखती है मिस्टर सुयन कुछ खोद रहा है। देन वो मिट्टी में से एक बॉक्स निकालता है और कहता है फीफी क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों ने इसको दबाया था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी और जब हम शादी करेंगे तब इसको खोलेंगे। वो कहती तुम्हें बचपन की बात अभी तक याद है? तो कहता है क्योंकि वो सब बातें हम दिल से बोले थी ना हमने। तो कहती मैं जानना चाहती थी इस बॉक्स में है क्या, अब जब मैं मैरिड हूँ तो मैं इसे खोल सकती हूँ ना। और खोल के देखती है उसमें टिकट थे। तो वो कहता है जब हम बच्चे थे मैं तुम्हें हमेशा यहाँ से भगा के लेके जाना चाहता था कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सच में एक रियल घर दूंगा। वो कहते अफसोस बहुत लेट हो गया, मैंने अपनी हेल्प करने के लिए किसी और को ढूंढ लिया और मेरे गले में जो पटा था वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो मेरा आपसे सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ सू फैमिली से दुश्मनी है। मिस्टर सुयन उस पकड़ के हक्का लेता है चाहे तो मुझे मार लो डांट लो और मुझे भगा दो पर मैं कभी तुमसे दूर नहीं चाहूंगा। और वो सॉन्ग की तरफ देख के हंस रहा था। तभी सॉन्ग उसको आवाज मारता है तो वो जल्दी से उसको धक्का मार देती है और उसके पास जाने लगी थी। मिस्टर सुयन उसको रोकता भी है बट वो हंसड़ा के सॉन्ग के साथ चली जाती है और वो उसके बाल पोछने लग जाता है। फिर क्या वो मिस्टर सुयन की तरफ देख के स्माइल करता है। डैड फीफी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने सॉन्ग फैमिली के बेटे को पटा लिया तो तुम क्या हमारी सू फैमिली पे राज करोगी? इससे तुम शेरनी नहीं बन जाती, रहोगी तो भीगी बिल्ली ना। तो तमीज से पेश आओ। फीफी उसको वीडियो दिखाती है तुमने ये वाली वीडियो तो देखी होगी ना, मैंने तुम्हारे बेटे की वर्जिनिटी तभी ली है जब मेरे गले में वो पटा था। भले तुम्हारे बेटे की वर्जिनिटी ज्यादा मैटर नहीं करती पर सू फैमिली की इज्जत तो है ना इससे जुड़ी हुई। तुम क्या चाहते हो सू फैमिली के बेटे की वीडियो हर जगह वायरल हो जाए? डैड कहता है मुझे तुम्हें बचपन में ही छोड़ना नहीं चाहिए था। वो कहते अगर दोबारा मेरी मॉम को हर्ट किया ना तो मैं तुम्हारे बेटे को बर्बाद कर दूंगी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है तो डैड वहाँ से चला गया था। फिर मिस्टर सॉन्ग फीफी से पूछता है तुमने सू फैमिली में रहने का डिसाइड क्यों किया? वो कहती है जहरीले सांप से डील करने के लिए धीरे धीरे अप्रोच करना पड़ता है और फिर एक एक करके उसके सारे जहरीले दांत निकाल दो। मिस्टर सुयन को फीवर है तो मैं उसको ध्यान रखने चाह रही हूँ और जाने लगी थी पर सॉन्ग उसको रोक नहीं पाता। मिस्टर सुयन बार बार उसी बग में यही बोले जा रहा था कि मुझे बुखार है प्लीज आ जाओ ना। तो वो आकर कहती है तुम पूरी रात इसी वायर में बड़बड़ाते रहे। तो कहता सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है फिर ये हॉट वाटर पी लो और जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखवाता है कि देखो ना मैं कितना गर्म हो रहा हूँ। वो पूछती तुमने मेडिसिन नहीं खाई? तो कहता है मेडिसिन तुम्हारे जितना अच्छा काम नहीं करती है ना, तो मेरे साथ बैठ जाओ। वो कहती है बचपन से लेके अब तक तुम इसी ट्रिक का यूज करते आए हो। बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है, जब तक ये काम करेगी तब तक अच्छा ही है। और फिर पिलो के नीचे से कुछ निकालता है कि मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट चुरा लिया है, अगर मैंने बोला तुम्हारी शादी नहीं हुई इसका मतलब तुम्हारे से शादी नहीं हुई। बट वो उसे उल्टा बेड पे गिरा देती है और उसको गर्दन पकड़ के कहती है मैंने बोला ना मुझे नीचे रहना पसंद नहीं है, मुझे डोमिनेट करना पसंद है। मिस्टर सुयन कहता ठीक है अब तुम ही टॉप पे रह लो फिर। तो कहती है मुझे धमकी खाना पसंद नहीं है, कल मैं उसके साथ जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। और जाने लगी थी तो वो उसको रोकने लग जाता है कि प्लीज ऐसा मत करना, मुझसे गलती हो गई। और उसे किस करने लग गया था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो कहती है मैं कैसे तुम्हारा भरोसा करूँ? तो वो पटा निकाल के कहता है मैं तुम्हारे लिए इसको पहन सकता हूँ, तुम जो ऑर्डर दोगी मैं सब मानने को तैयार हूँ। तो फीफे को बचपन के सीन याद आता है जब उसके डैड ने उसको ये पटा पहनाया था। तो वो भी पटा लेकर उसको पहनाने लग जाती है और सोचती है तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कीमती है ना, और अब देखो मैं इसको अपना पपी बना रही हूँ। मिस्टर सॉन्ग से देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो गए? मिस्टर सुयन कहता है मुझे फीफी ने ठीक कर दिया है, और तुम्हें पता है उसने मुझको कैसे ठीक किया, और उसको बार बार पटा दिखा रहा था। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम बस उसके पेट हो, उसने तुम्हें कॉलर पहना दिया तो लिटिल पेट अपनी पूंछ हिलाकर खुश होने लग गया। मिस्टर सुयन कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट किया, अभी तो मैंने उसका हिसाब किताब भी पूरा नहीं किया, तुम मुझसे और पंगा लेना चाहते हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैंने उसको तुमसे छीन लिया तो बताओ क्या कर लोगे मेरा। और फिर जानबूझ के खुद को सीढ़ियों से गिरा लेता है। मिस्टर सुयन पीछे उसके भाग कर आता है तो मिस्टर सॉन्ग नाटक करने लग गया था और कहता है मिस्टर सुयन तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मैंने फीफे को तुमसे छीन लिया। और फीफे को आवाज मारता है। फीफे ऊपर से खड़ी देख रही थी। फीफे को बचपन में बताया गया था कि एक लड़की को हमेशा प्रिंसेस नहीं बनना चाहिए, उसको क्वीन बनना चाहिए, कि लड़के उसके लिए फाइट करें और वो जीतने वाले को अपना नाइट चूज करेगी। और ये दोनों बिल्कुल उसके लिए फाइट कर रहे थे। तो फीफे को ये सब देख के बड़ा मजा आ रहा होता है। जैसे वो नीचे आती है मिस्टर सुयन कहता है ये अपने आप गिरा है। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है स्टेयर्स इतनी ऊंची तक हैं, भला मैं अपने आप क्यों करूंगा। तो शेंशन मिस्टर सुयन के थपड़ा मार देती है, जिसे देख के सॉन्ग स्माइल करता है। वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे निकलोगे,
बेचारे सॉन्ग के साथ इतना बुरा करोगे। और सॉन्ग को उठाकर चेयर पे बैठाती है। देन उसे वहां से ले गई थी, बट ये सब देख के मिस्टर सुएन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर फीफे उसकी मेडिसिन लगा रही होती है तो कहता है तुम्हें पता है कि मैंने उसको फंसाया है। तो कहती है क्यों, तुम नहीं चाहते थे मैं तुम्हारे साइड पे हूँ। वो गुस्से से उसका घुटना दबाती है और कहती है तुम्हारे लेग्स में ऑलरेडी पेन फील होना स्टार्ट हो गया, फिर भी तुमने खुद को गिराया। वो कहता है जब तक तुम मेरे पास हो मैं पूरी लाइफ क्रिपल बनने के लिए तैयार हूँ। वो कहते तुम भूल गए हो क्या कि मैंने तुम्हें पिकअप किया था और मैं ही तुम्हें कभी भी गार्बेज की तरह फेंक भी सकती हूँ। देन वो सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेती है और लाइटर से जगाती है, बट वो कहता है ज्यादा स्मोक मत करो और लाइटर चलाता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, यानी कि कार एक्सीडेंट का। मिस्टर सॉन्ग कार में से रेंगता हुआ निकलता है। तभी वहाँ पर फीफे बाइक लेके पहुंच गई थी और उसी ने जाकर उसको बचाया था कि तुम मुझसे भीख मांगो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी। और देन वो उसको घर ले आई थी। कहती है मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आई हूँ, मैं नहीं चाहती तुम जॉम्बी बन जाओ। वो कहता है मैं तो डिसेबल बन गया हूँ, भला मैं सू फैमिली से बदला कैसे ले सकता हूँ। तो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बस कंडीशन ये होगी कि मुझे सॉन्ग फैमिली की पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए और मनी चाहिए। वो कहता है तुम्हें ये सब क्यों चाहिए, बदला लेने के लिए। तो कहती है मुझे चाहिए वो चाहिए, आखिर हमेशा मुझे तुम लड़कों को क्यों बताना पड़े। एक लड़की को अपना बदला लेने के लिए किसी लड़के से पूछने की जरूरत नहीं है। वो कहता है ज्यादा स्मोक मत करो। तो वो हाथ आगे करती है क्या तुम्हें डील मंजूर है। तो मिस्टर सॉन्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, मंजूर है। और फिर फीफे उसके बाल कट कर देती है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपनी सॉन्ग फैमिली भी और अपनी जान भी। जैसे वो सिगरेट फेंक के मसलती है तभी मिस्टर सुएन अचानक से उसे खींचकर अपने कंधे पर उठाकर सीधा बेड पे ले आता है और पटक के मारता है। देन उसके ऊपर चढ़ के कहता है तुम्हें पता था कि उसने मुझे फंसाया, बट वो उसका पट्टा पकड़ के खींच लेती है। मेरे उसके साथ जो रिलेशनशिप है उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। वो कहता भूलो मत तुमने क्या प्रॉमिस किया था। तो कहती मैं भूली नहीं हूँ, हमने भी प्रॉमिस किया था, पर मैंने तुम्हें छोड़ना चूज किया। कहता तुम मुझे अपनी नजरों में समझती क्या हो। फीफी कहती है वो पपी जिसे मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ। फिर हम पास्ट में उसके बचपन के सीन देखते हैं। वो कहता है डैड आज भी काम में बिजी हैं। तो फीफी आकर कहती है क्या तुम्हें अपने साथ खेलने वाला कोई चाहिए, अब से मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर पे रहने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ खेला करूंगी। वो कहता तुम प्रॉमिस करती हो मेरे साथ खेलोगी। और फिर दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। फीफी जाने लगी थी बट वो उसके हाथ पकड़ के अपने टाई से बांधने लग जाता है और देन उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता अपने एक हाथ से और कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ पपीज भी बाइट कर सकते हैं। देन उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। बटलर डैड को बताता है कि मैंने चेक किया है, फीफे ने ही सॉन्ग को बचाया था और तब से वो दोनों साथ ही रह रहे हैं। तो डैड कहते हैं सॉन्ग को इसका मतलब कुछ तो पता है और वो आगे जाके मेरा प्लान चौपट कर सकता है, तो उसे उसके मॉम डैड के पास ऊपर भेजना पड़ेगा। मिस्टर सुएन नीचे मॉर्निंग में उतर के आता है तो फीफे अपने हाथों से मिस्टर सॉन्ग को खिला रही थी। वो कहता है इसका पैर टूटा है, इसका हाथ नहीं टूटा है, जो इसको अपने हाथों से खिलाने की जरूरत पड़ रही है। देन फिर अपनी शर्ट खोल के कहता है मेरा हाथ टूटा है तो तुम मुझे भी खिलाओ। और फीफे का हाथ लेके जबरदस्ती उसके हाथ से खुद खा लेता है। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग को बन के दिखाने लगा था। सॉन्ग पूछता है इसको क्या हुआ। तो कहती है कल रात मुझे किसी पपी ने काट लिया था तो मैंने उसका हाथ मोड़ दिया। बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम मेरे साथ तो कोल्ड बिहेव क्यों करती हो, तुम भूल गई हो हमने साथ में कितना कुछ सहा है। बट वो उसको धक्का मार देती है जब तुमने अपने डैड को मेरे साथ वो सब बुरा करने की इजाजत दे दी थी तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था मैं खुद ही खुद को बचा सकती हूँ। मिस्टर सॉन्ग फीफे का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ कर लेता है कि तुम्हारी इन बच्चों वाली हरकतों के लिए फीफे के पास टाइम नहीं है। बट मिस्टर सुएन उसे पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है, बच्चों वाली गेम, वो तो तुम्हारी शादी है। फीफे गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ अभी छोड़ो मुझे। बट वो उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह से उसके हाथ से रिंग निकाल देता है और कहता है इसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको कोई और पहने। वो कहती है फिर मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहता है अब तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए और फीफे उसको वहां से ले जाती है। जबकि मिस्टर सुएन गुस्से से उस रिंग को देख रहा था। जैसे उसका डैड आता है वो रिंग को छुपा देता है। उसका डैड कहता है तुम अभी तक उस फीफे को भूल नहीं पाए हो, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसे वापस लाने में। फीफे कहती है सॉन्ग फैमिली के सारे शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दो। और सॉन्ग बिना कुछ सोचे समझे एकदम से हाँ कर देता है। तो वो कहती है मैं जो भी बोलती हूँ तुम कभी मना क्यों नहीं करते। वो कहता है तुमने मुझे रीजन नहीं बताया कि तुम सू फैमिली को टारगेट कर क्यों रही हो, पर मैं फिर भी तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। वो कहता है जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है तुम मुझे यूज कर सकती हो। वो कहती है हाँ ये सच है कि मेरा एक एजेंडा है, पर मैं ये बात हर किसी को नहीं बता सकती। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी मिस्टर सुएन उसे कॉल करता है तो वो कहती है मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें ड्राइवर पिकअप करने आ जाएगा। बट उसके जाते ही मिस्टर सॉन्ग कॉल कर कहता है मेरे सारे शेयर्स फीफे को ट्रांसफर कर दो। तभी एक बंदा आकर उसे बेहोश कर देता है। इधर मिस्टर सुएन बैठा था। फीफे उसके पास आती है तो कहता है मैं तुम्हारी मॉम को बचाने वाला था पर अब वो एटिक में नहीं है,
उनको मेरे डैड ने फिर से छुपा दिया। तो कहती जहाँ तक मुझे पता है एटिंग में कोई फूड डिलीवर करने जा रहा था। तो बताओ तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को कहाँ छुपा रखा है। वो कहता मुझे भी नहीं पता। जैसे वो जाने लगी थी तो कहता है अगर मैं यहाँ से जम कर चाहता हूँ क्या तुम सैड होगी। तो कहती तुम ये सब ड्रामा करके तुम्हें क्या लगता तुम अच्छा काम कर रहे हो। वो कहता है मैं सॉन्ग की तरह पुअर एक्टर नहीं हूँ। तो कहती है मुझे तुम्हारे लिए घंटा फीलिंग्स नहीं है। और जाने लगी थी तो वो कहता है ठीक है फिर, और ऊपर चढ़ के कूदने लगा था। पर फीफे उसकी फिक्र होती है तो कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो कहती बस करो। मिस्टर सुएन कहता है वो सॉन्ग अपनी टूटी लेग का यूज करके तुम्हें अपने पास रख रहा है ना, तो फिर मैं अपनी लाइफ का यूज क्यों नहीं कर सकता। और इधर हम देखते हैं सॉन्ग को एक मिस्टीरियस आदमी ने किडनैप कर लिया था, मास्क वाले ने। सॉन्ग कहता है तुम्हें मेरे अंकल ने मुझे मारने के लिए भेजा है ना। तो वो कहता है अपने सारे शेयर्स अंकल के नाम पे ट्रांसफर कर दो तो मैं तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक मौत दूंगा। वो कहता है सॉरी मैंने अपने शेयर्स पहले अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिए हैं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास है ही नहीं। तभी फीफे कॉल आता है मेरे पास तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर सॉन्ग है, अगर तुम शेयर्स ट्रांसफर कर देती हो तभी हम उसकी जान बख्शेंगे। वो कहती है अच्छा तरीका है मुझे बेवकूफ बनाने का। तो किडनैपर कहता है हमने उसे सच में किडनैप कर रखा है और उसे सॉन्ग से बात करवाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फीफी कहती है तुमने ये ट्रिक कहाँ से सीखी, अपने डैड से? लगता है तुम अपने बाप के साथ अच्छा काम कर रहे हो। मिस्टर सुएन कहता है मैं डैड के साथ कभी तुम्हारे खिलाफ जाके काम नहीं करूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है मेरी लाइफ तो वैसे भी मैटर नहीं करती, तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। इधर किडनैपर कहता है लगता है वो लड़की तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाली, तुम्हें टपकाने के बाद मैं ऊपर टांग दूंगा ताकि सबको लगे तुमने खुद को हर्ट किया। और रस्सी से उसका गला घोटने लगा था। मिस्टर सॉन्ग कहता है वो जरूर आएगी। मिस्टर सुएन कहता है तुम बताओ किसे चूज करोगी। और भागकर जाकर कूदने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नीचे खींच लेती है जिससे वो उसके ऊपर गिर गया था और देन वो उसको किस करने लग जाता है, जबकि किडनैपर मिस्टर सॉन्ग को रस्सी से मार रहा था। और इधर मिस्टर सुएन फीफे को किस करने पे लगा हुआ था और कहता है अगर तुम मुझे चूज करती हो तो तुम वापस नहीं जा सकती। वो कहती तो तुम्हें पता था ये फोन कॉल किसके लिए है। मिस्टर सुएन कहता है उस सॉन्ग ने तुम्हें वापस बुलाया था, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। तो कहती है सॉन्ग टपक चुका है। मिस्टर सुएन हैरान था तो कहती है तुम्हारे डैड ने उसको मारने के लिए किसी को भेजा और ये फोन कॉल उसी का था जो मुझे उसे बचाने के लिए फोर्स कर रहा था। मिस्टर सुएन कहता है ये कैसे हो सकता है। तो कहती है तुम्हारे डैड ने उसको टपका दिया और इनडायरेक्टली तुम्हारी वजह से उसकी जान गई है, क्या तुम्हें इस समय मजा आया। मिस्टर सुएन कहता है मैं इस बात को नहीं मानता और जल्दी से कॉल करने लगा था कि मिस्टर सॉन्ग आओ तुम, बट उसको पता चलता है कि सॉन्ग ने खुद को हर्ट कर लिया। वो कहते खुद को हर्ट कर लिया, तुम क्या इस बात को मानते हो? तुम्हारे डैड के किडनैपर ने उसको पकड़ाया है। मिस्टर सुएन तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया, अब तुम्हें पूरी लाइफ इसको रिपे करना पड़ेगा। देन चली जाती है। मिस्टर सुएन अपने डैड के पास आकर कहता है आपने सॉन्ग को क्यों मारा। डैड कहते तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहते झूठ मत बोलो, बताइए सॉन्ग की बॉडी कहाँ है। डैड कहते मैंने सुना है वेयर हाउस में उसने खुद को टपकाया और फिर वहाँ पर आग लग गई तो उसकी बॉडी की तो राख बन गई होगी। मिस्टर सुएन कहता तुम्हारा मतलब कि वेयर हाउस में आग लग गई जहाँ उसने खुद को हर्ट किया था, तुमने उसको टपकाया है ना, और फिर बाद में नाटक कर दिया आग लगाकर सबको ये दिखाने के लिए कि उसने खुद को हर्ट किया, किसी को बॉडी का पता न चले इसलिए वहाँ पे आग लगा दी। डैड कहते अब फर्क नहीं पड़ता वो कैसे गया इस दुनिया से, तुम उसे वापस तो नहीं ला सकते हो। और वैसे भी अब जब सॉन्ग फैमिली में कोई रहेगा ही नहीं तो फ्यूचर में कोई टांग भी नहीं अड़ाएगा। बट मिस्टर सुएन गुस्से से सामान फेंक के मारता है तुम इंसान हो या जानवर। मिस्टर सॉन्ग मेरा कजन था। डैड कहते फिर क्या हो गया। मिस्टर सॉन्ग कहता कहीं अंकल आंटी की डेथ में भी तुम्हारा हाथ तो नहीं है। डैड कहते अब तो हैप्पी एंडिंग हुई है ना। मिस्टर सुएन कहता है वो तुम्हारी सिस्टर और नेफ्यू थे। और जैसे जाने लगा था तभी बटलर सर्टिफिकेट लेके आता है। डैड कहते हमने ऑलरेडी बनवा लिया है, अगर तुम बाहर जा किसी को बताओगे भी तो कोई तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा और अगर तुम पागल वाली हरकत करोगे तो तुम्हें सीधा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज देंगे। मिस्टर सुएन कहता है तुम अपने बेटे को फंसा रहे हो, कितने घटिया इंसान हो। फीफी बेटी बक की वजह से ये सब सुन पा रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग व्हीलचेयर पे आता है और फिर उसे कहता है तुम सच में मुझसे मिलने नहीं आई। तो कहती है मेरे बंदे ने तुमको टपकाया था, ये रही पूरी रिकॉर्डिंग, फ्यूचर में मैं इसको मिस्टर सुएन के डैड के खिलाफ यूज कर सकती हूँ। वो कहता है ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तो कहती नहीं, मिस्टर सुएन का डैड सच में तुम्हें टपकाना चाहता था बट मैंने एंड टाइम पे आके प्लान चेंज कर दिया। मिस्टर सॉन्ग कहता मुझे टपकाकर अंकल खुद प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। वो कहती यही तो मैं चाहती हूँ, जब तुम टपक जाओगे तो वो तुम्हें दोबारा हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है जब मैं टपक गया हूँ तो फिर मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। वो कहती है किसने बोला, आगे से हम फ्यूचर में साथ में काम करेंगे। तुम्हें पता है मिस्टर सुएन के डैड ने अपने बेटे का भी यूज किया पर उसको नहीं पता था मैं तुम्हारी डेथ का फेक नाटक करवाऊंगी जिससे उन बाप बेटों में आपस में लड़ाई हो जाएगी। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ रोकता है क्या तुम मुझसे मिलने आती रहोगी। तो वो हाथ छुड़ा के उसके फोरहेड पे किस कर लेती है कि गुड बॉय बनो और वहां चली जाती है। इधर लॉयर कहता है जल्दी साइन कीजिए। फीफी कहती है अभी आने तो दो, तभी तो शो स्टार्ट करेंगे,
जैसे ही वो मिस्टर सुयन के डैड को आते देखती है, साइन करने लग जाती है। लॉयर कहता है अब से आप सॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो। डैड आकर उससे फाइल छीनने लगा था, बट लॉयर पहले ले लेता है कि एग्रीमेंट लीगली अप्लाई हो गया है। तो डैड कहता है तुम सॉन्ग फैमिली नहीं छीन सकती हो। फीफी कहती है तुमने सॉन्ग फैमिली के 3 बंदों को ऊपर बचा दिया, अब भी शर्म नहीं आ रही। डैड कहता है मिस्टर सॉन्ग को गए कुछ टाइम ही नहीं हुआ है और तुम तो बिल्कुल सैड नहीं लग रही हो, ऊपर से उसकी फैमिली की पावर भी हथिया ली। अगर मैं बुरा हूँ तो तुम कौन सा अच्छी हो। वो हंस के कहती है वो तो टपक गया है ना, तो अब उसके लिए सैड होने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए कि तुम बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ी और मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। डैड कहते हैं ये लड़की पैरासाइट है। तभी मिस्टर सुयन वहाँ पर आता है। वो कहता है तो तुम्हारी नजरों में मिस्टर सॉन्ग और मैं सिर्फ टूल्स थे जिसे तुमने यूज किया कि अगर हम टपक भी जाए तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके लिए एक आंसू भी निभाया और उसका गला पकड़ लेता है। फीफे को सांस भी नहीं आ रहा था और कहती है तुम्हें तो पहले से पता है कि मैं ऐसी हूँ, फिर ऐसे एक्टिंग कर रहे हो। और उसका हाथ हटाकर कहती है अब से मेरे पास सॉन्ग फैमिली है, तो अब तुम मेरे लिए यूजलेस हो। देन वो लॉयर के साथ वहां चली जाती है। डैड कहते हैं मैंने तो पहले ही बोला था, उसकी नजरों में तुम बस एक ऑब्जेक्ट हो जिसके साथ जब मर्जी खेल लिया। वो तुमसे कोई लव वव नहीं करती, इसलिए लड़कों को हमेशा लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी उन्हें अपने पास रख सकते हैं। मिस्टर सुयन कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उसकी मॉम को अपने पास रखा था। डैड कहते वही तो, जब तक वो हमारे पास रहेगी हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वास करो तुम भी मेरे जैसे बनो, आखिर हम दोनों में एक जैसे जीन्स हैं। आखिर तुम भी तो मेरी तरह साइको हो, तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तभी मिस्टर सुयन अपने गले में जो पट्टा था वो निकाल देता है। अब से मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। और कुछ सोच रहा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, वो उसको हक करके बैठा था। तो फीफी कहती है आखिर तुमने अपने डैड का असली चेहरा देख लिया, वो अपने लिए अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो वो कहता सॉरी। तो कहती तुम्हें नहीं पता, जब हम पेट को छोड़ेंगे तभी वो हमारी बात सुनना स्टार्ट करता है, अगर वो तब भी न सुने तो उसको बार बार छोड़ना पड़ता है। और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन उसका पट्टा पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है। अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना, वरना तुम्हें पता ही मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, वो भी कई बार। वो कहता नहीं ऐसा मत करना, बताओ तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कहती ये हुई ना गुड बॉय वाली बात, अपने डैड के पास जाओ और एक अच्छे बेटे बनो। वो कहता पर डैड ने सॉन्ग को मार दिया। वो कहती अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने डैड का दिल जीतना होगा और मेरे स्पाई बन जाओ। जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपने हाथों में रिंग पहनाने के लिए दूंगी। वो कहता सच में तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो उसे हक करके कहती है हाँ ये तुम पे डिपेंड करता है। तो वो उसको हक कर लेता है और बड़ा खुश होता है। जबकि फीफी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो ये सब बदले के लिए कर रही है। इधर फीफी बैठी होती है। तभी मिस्टर सुयन उसको कॉल करता है और कहता है जैसे तुमने बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा जोर से तुमने पकड़ लिया था। वो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करते फिर तुम्हारा डैड इस बात पे विश्वास कैसे करता। तो वो कहता है डैड मुझे दोपहर में किसी से मिलवाने के लेके जाने वाले हैं और ज्यादातर लोग उस सॉन्ग फैमिली से कनेक्टेड हैं। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बट वो उसका फोन कट करके फिशेस को खाना देती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है उसके लिए मिल्क लेके, तो वो पीने लग जाती है। तो सॉन्ग उसको इशारों से बताता है कि तुम्हारे मुंह पे लग गया। वो पूछती क्या वो आगे को होती है, तो वो भी आगे को होकर उसके लिप्स हाथ से साफ कर देता है। तो वो स्माइल करती है, उसका हाथ साफ कर देती है और कहती है थैंक यू, और फिर वहां से उठ के चली जाती है। जबकि हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ को जहाँ पे उसने टच किया था उसके लिप्स को उसी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सुयन अपने डैड के साथ जाता है। फीफे कंपनी में आती तो लॉयर उसको बताता है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया है और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। फीफी कहती है यहाँ पर कोई आता ही होगा। लॉयर चला जाता है और तभी वहाँ पर डैड आता है। तो कहती है तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। डैड कहते लगता है पहली शेयर होल्डर मीटिंग अच्छी नहीं गई है। तो कहती है मुझे लगा था कि वो सब लोग सू फैमिली के डिनर पे गए होंगे। डैड कहता है भले तुम सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओ पर तब भी पावर तो मेरे हाथ में रहेगी, तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती। अगर वो सब लोग सॉन्ग फैमिली से इन्वेस्टमेंट वापस ले लें तो तुम्हारा पूरा इंटायर ग्रुप बैंकरप्ट होने पे आ जाएगा। तो कहती है अंकल तुम तो बड़े शंट हो, तुम्हें लगता है उन छछुंदरों को अपने पास रखे तो मुझे हरा दोगे। वो कहते तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, या तो अपने हाथों में सॉन्ग फैमिली को बर्बाद होते देखो या फिर मुझे दे दो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कंपनसेट तो कर ही सकता हूँ। तो कहती है कुछ दिन पहले मैंने अंकल का इंटरव्यू देखा था, उसकी बहुत तारीफ हो रही थी कि वो बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा चैरिटी करता है। पूरी सू फैमिली में एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं, पर मुझे लगता है हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने मीडिया वाला कॉन्टेक्ट किया और मिस्टर सुयन की वाली वीडियो उनको सेंड कर दी। अब पूरी सू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डैड गुस्से से उसका गला दबाने लगा था और वो खुद को छुड़ा रही होती है, पर फिर हंसने लग जाती है तुम सच में मुझको टपका दोगे। वो कहता है तुम्हें सच में टपका दो तो। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स घुस आते हैं। डैड डर जाता है और कहता है ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो सब लोग वीडियो बना रहे थे। तो डैड चिल्ला के पड़ते हैं सबको किसने अंदर घुसने दिया।
फीफी अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और कहती है अंकल तो मुझे मारना क्यों चाहते थे? अब जब सॉन्ग फैमिली में कोई नहीं बचा तो मैं बेचारी लड़की अकेली सर्वाइव कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे रास्ते से हटा रहे थे। अंकल कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये लड़की बोल रही थी कि सॉन्ग फैमिली के पूरे एसेट्स को टेक ओवर कर लेगी, तो मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ गया तो मैंने जोश में होश खो दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड करना बंद करो। तभी फीफी कहती है पहले ये वाली रिकॉर्डिंग तो सुन लो। और फिर सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें अंकल बोल रहा था कि देख लो तुम्हारी मर्जी, या तो सॉन्ग फैमिली को अपने हाथों में बर्बाद होते देखो या फिर मुझे दे दो, मैं तुम्हें थोड़ा कंपनसेट कर सकता हूँ। डैड गुस्से में था कि उसने उसको फंसा दिया। तभी बॉडीगार्ड्स आकर उन रिपोर्टर्स को बाहर निकाल देते हैं और मिस्टर सुयन वहाँ पे आ जाता है। वो कहते हैं तो पूरी मीडिया वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया, लगता है कल न्यूज में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हेडलाइंस आने वाली हैं। और फिर वो सॉन्ग को कॉल करती है। वो कहता है मीडिया वाले तुम्हें उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो कहती चिंता मत करो, जितने ज्यादा लोग बातें बनाएंगे हमें उतना ज्यादा ही फायदा होगा और तुम्हारे सॉन्ग फैमिली को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहता है और शैडो में रह के मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो उसको बिल्डिंग से देख रही थी जबकि वो उसको बाहर से देख रहा होता है। डैड गुस्से में था। मिस्टर सुयन आकर कहता है पब्लिक ओपिनियन की वजह से हमारी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत नीचे जा रहे हैं, इससे हम बहुत सारे कॉर्पोरेशन हार जाएंगे और इंटरनेट पे जितने भी आर्टिकल्स हैं सब हमें ब्लेम कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपने मर्डर किया है, कि आप बस अच्छा बनने का दिखावा करते थे। डैड वैसे कि आप सच में मर्डर हो? इतने सालों से आपने जो अपनी इमेज बनाई है वो सब नकली थी। डैड कहते वो फीफे लोगों के दिलों के साथ खेलने में बहुत माहिर है। मिस्टर सुयन कहता अब तक जितने भी लोगों से मिले हो आप, उन सबको आपने धमकाया था ना कि वो सॉन्ग फैमिली को सपोर्ट ना करें, पर जब से फीफे सॉन्ग फैमिली के इंचार्ज बनी है उसने सब कुछ ठीक कर दिया, वो आपसे जीत गई। डैड कहते मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और वो सब रिकॉर्डिंग फीफे सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में वो सुनती सुनती सो जाती है सोफे पे ही। तो मिस्टर सॉन्ग व्हीलचेयर पे उसके पास आता है और उसकी सोती हुई की ईयरबड निकाल कर खुद सुनने लग जाता है। मिस्टर सुयन उसको बोल रहा था कि पिछली बार तुमने बोला था कि जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तो मुझसे शादी कर लोगी और शादी के बाद हम तुम्हारे फेवरेट बीच पे जाएंगे, ये कैसा है? मिस्टर सॉन्ग को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ईयरफोन साइड में रख देता है। देन फिर वो अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है, पर ऑफ कोर्स वो सही से उठ नहीं पा रहा था और गलती से फीफे के ऊपर गिर जाता है, जिससे फीफे उठ गई थी। वो उसको उठाने लगती है बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर उसको किस करने लग जाता है। मिस्टर सुयन ईयरफोन में बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जबकि मिस्टर सॉन्ग फीफे को किस करने पे लगा हुआ था। तभी वो उसको धक्का मार देती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुम मुझे कचरे की तरह फेंक दोगी? मुझे लगा था कि हमारा फ्यूचर हो सकता है, पर जब सब खत्म हो जाएगा तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। वो उसे पकड़ के हक कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर जैसे वो उसको किस करने लगा था वो दूर हो जाती है और कहती है मुझे भूख लगी है और उठ के चली जाती है और किचन में चली जाती है। तो वो पिलो उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। तभी फीफे को सुयन का कॉल आता है जो कहता है मैंने अपने डैड से सुना कि तुमने उनको मेरी वीडियो दिखा के धमकी दी थी और मीडिया वालों को बेच दी। तो कहती है तुम कितने क्यूट हो, भला मैं तुम्हारी वीडियो दूसरों को थोड़ी ना शेयर करूंगी। मिस्टर सॉन्ग देखता है कि वो मिस्टर सुयन से बात कर रही है तो जानबूझ के ग्लास करा देता है और उसको इशारों से अपने फोन में दिखाता है ताकि फीफे खुद ही उसके पास आ जाए। वो आके देखती है न्यूज में लोगों ने उसकी मॉम को उल्टा सीधा बोल रखा था कि जैसे उसकी मॉम ने किया है वैसे ये भी लड़कों को पटाकर टॉप पे पहुंचती होगी। तो फीफे को बहुत अजीब होने लगा था और जल्दी से अपना सिगरेट निकाल के मुंह में डाल दी है। वो लाइटर चलाने लगी थी बट उसे चल नहीं रहा होता तो काफी घबराने लग जाती है। मिस्टर सॉन्ग उसको सहलाता है तुम मेरे साथ इसलिए काम कर रही हो ताकि अपनी मॉम को बचा सको, बट वो चिल्ला के पड़ती है मुझे ऐसी नजरों से मत देखो और सब कुछ फेंक देती है कि मिस्टर सुयन का डैड एक नंबर का जानवर है, उसने सारी पब्लिक ओपिनियन चेंज कर दी। और उसके हाथ में दर्द हो रहा था तो मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के उसकी चोट पे फूंक मारने लग जाता है और फिर किस करके कहता है मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर सुयन के डैड को टपका दूंगा। मिस्टर सुयन भागकर डैड के पास आता और कहता है जिस लेडी से आप प्यार करते हो पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करने के लिए आपने उसका यूज किया, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डैड कहते लड़कों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पावर और स्टेटस, लव वगैरह तो बस लड़कियों का सपने होते हैं। तभी तो वो अपनी मॉम से मिलने के लिए वापस आएगी और उसको एक नोट पकड़ाता है जिसको वो लेके चला गया था। बट फिर उसके जाते ही वो बटलर को एक नोट देता है। बटलर कहता है आपको यंग मास्टर पे भरोसा नहीं रहा? डैड कहता है मैं उसे लास्ट चांस दे रहा हूँ ताकि उसकी लॉयल्टी को टेस्ट कर सकूं। इधर फीफे की तबीयत खराब होती है तो मिस्टर सॉन्ग उसको पानी ला के देता है, बट वो जाके देखती गेट पे मिस्टर सुयन है तो उसके इशारा करने पे मिस्टर सॉन्ग खुद ही अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर गेट खोलते मिस्टर सुयन आता है और कहता है तुम्हें क्या होगा, तुम ठीक तो हो ना? बट वो उसे हाथ उड़ा के सोफे पे जाके लेट जाती है तो कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी मॉम का यूज करेंगे, क्या तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं? तुम्हें हमेशा से पीरियड्स में बहुत पेन होता है। वो उससे मुंह फेर लेती है तो वो उसको चिट दिखाता है कि डैड ने मुझे तुम्हारी मॉम को पिकअप करने के लिए बोला है। तो जल्दी से नोट को देखने लग गई थी तो कहता चिंता मत करो मैं तुम्हारी मॉम को बाहर निकालूंगा, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए शुगर टी बना के लेके आता हूँ। और किचन में चला जाता है। फिर वो पास्ट के याद करने लगी थी फीफे को जब भी पीरियड पेन होता था
मिस्टर सुहेन उसके लिए हमेशा से शुगर टी बना के लेके आता था और उसको अपने हाथों से पिलाया करता था और कहता है जब भी तुम बीमार हो तो मुझे बता देना। वो कहती है तुम्हें बताने का फायदा ही क्या है, तुम कौन सा हमेशा मेरा ध्यान रख सकते हो। वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ और फिर अपने हाथ पे कट मार के आता है अगर तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है तो मैं भी तुम्हारे लिए ब्लीड कर सकता हूँ। तो वो कहती तुम पगला गए हो क्या। तो कहता है हाँ तुम्हारे प्यार में। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सुयन उसके स्टमक पे हॉट वाटर रब कर रहा होता है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल जाए और कहता है तुम्हारे घर पे हॉट वाटर बैग क्यों नहीं है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। वो उसे पकड़ के कहती है इस दर्द में मुझे डिस्ट्रैक्ट होने में हेल्प करो और उसे किस करने लग जाती है। तो वो भी उसको किस कर रहा था जबकि मिस्टर सॉन्ग गेट के पीछे से सब देख रहा था। मिस्टर सुयन पूछता है तुम मेरे डैड के साथ क्या करोगी। तो कहती है उसको टपका दूंगी। वो कहता है अगर कभी भी ऐसा दिन आए ना तो मुझे बताना मत ताकि मैं तब भी तुमसे प्यार करता रहूं। तो कहती है तुम तो सच में प्यार में पागल हो गए हो। वो कहता है मैं क्या करूं तुम्हारे सामने कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किस करने लग जाता है। बट उन्हें किस करते देख मिस्टर सॉन्ग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपने पैर जमीन पे रख के चलने की कोशिश करने लग जाता है और फिर वो चलता हुआ बाहर आ जाता है जबकि वो दोनों अभी भी बाहर किसिंग करने पे लगे हुए थे। मिस्टर सॉन्ग कहता है मिस्टर सुयन कितने टाइम बाद मिले हैं। मिस्टर सुयन उसे देख के हैरान था तुम टपके नहीं हो। वो कहता हाँ मैं तो हमेशा से यहीं पे रह रहा था फीफे के साथ में। मिस्टर सुयन कहता तो तुम दोनों मिले हुए हो। वो उसको समझाते तो कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो पर तुमने मुझे इसके साथ मिलके फंसाया। बट वो सिगरेट निकाल के मुंह में डालती और लाइटर से जलाती है तो मिस्टर सुयन गुस्से से वहां से चला जाता है। सॉन्ग वहीं पे गिर जाता है और कहता है सॉरी मैं बस और छुपना नहीं चाहता था, मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम फीफे की मॉम को देखते हैं जो एक गाना गा रही थी। नेक्स्ट सीन में जब फीफे जा रही होती है तभी डैड उसको दूर से आवाज मारता है और फिर वैन में से उसकी मॉम को निकाल के दिखाता है। फीफे देख लेती मॉम बट बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेते हैं। डैड उसे फोन करके कहता है मैंने बोला था ना तुम मुझे नहीं हरा सकती जब तक तुम्हारी मॉम मेरे कब्जे में है। मुझे ला के पड़ती है जानवर कहीं के छोड़ दे मेरी मॉम को और अपनी मॉम से बात करने लग जाती है बट उसकी मॉम अभी भी वही वाला सॉन्ग गा रही थी। तो वो कहता देखा तुम्हारी मॉम तो पागल हो गई है, उसे तुम याद भी नहीं रही हो। फीफे चिल्ला के पड़ती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। डैड कहता है मुझे लगा था जब तुम मुझे सॉन्ग फैमिली दे दोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हें वापस कर दूंगा पर अब तो मैं इसे तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ और मुझे और मजा आएगा। फोन कट करके इशारा करता है तो बॉडीगार्ड उसको फेंक देते हैं और उसे मारने लगे थे जबकि वो खुद उसकी मॉम को अपनी कार में बैठा के ले जाता है। फीफी उठ के पीछे भागती है बट उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। मिस्टर सुयन उसके पीछे आता तुम तो बीमार हो यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। बट वो उसे हाथ छुड़ा रही थी तो वो उसको कंधे में टांग लेता है तो वो चिल्ला के पड़ती छोड़ो मुझे। मिस्टर सॉन्ग गेट खोलता है तो मिस्टर सुयन फीफे को गोद में उठा के घर पे लेके आता है और उसे जल्दी सोफे पे बैठाता है। फिर वो कपड़े उठा के लेके आता है और सॉन्ग से कहता है मैं इसके कपड़े चेंज करने वाला हूँ तो तुम्हारे यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। मिस्टर सॉन्ग कहता पर वो कहता परवर क्या निकलो यहाँ से। वो लंगड़ाता हुआ चला जाता है। मिस्टर सुयन फीफे के बाल पोंछने लगा था और उसके हाथ पैर पोंछता है जो भीग गए थे। इधर हम फीफे की मॉम को देखते जो पागल वाली हरकत कर रही थी और डैड ने उसके पैर में जंजीर से उसको बांध रखा था। वो डरने लग जाती है तो कहता है जब तक तुम मेरे अंडर में रहोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और ना ही वो फीफे मुझे हरा पाएगी। मॉम कहती है प्लीज मुझे मत मारो। तो डैड पागलों की तरह हंसता हुआ चला जाता है। मॉम कहती फीफे। डैड की जाती वहाँ पर मिस्टर सुयन आता है। मॉम कहती तुम कितने टाइम बाद मिले हो। वो कहता है आप मेरे साथ चलने के लिए रेडी क्यों नहीं हुई। मॉम कहती है मेरी किस्मत ही ऐसी हो गई है, जब तक मेरी बेटी बाहर आजाद है मुझे उसकी शील्ड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ होने से तुम्हारे डैड हर्ट नहीं करेंगे। वो कहता है अपने डैड की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है, माफी तुम्हारे डैड को मांगनी चाहिए। मिस्टर सुयन कहता आप चिंता मत करिए, मैं फीफी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मॉम कहती है तुम्हारी हेल्प के बिना और केयर के बिना मैं आज ठीक नहीं हो पाती। थैंक यू सीक्रेटली मेरा साथ देने के लिए। तुम अपना प्रॉमिस निभा रहे हो ना, मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो मिस्टर सुयन कहता है अब आपकी बेटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, वो बहुत स्ट्रांग है, अब उसे अपना ध्यान रखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर सुयन हमेशा सीक्रेटली उसकी मॉम की हेल्प करता है। मॉम कहती है बचपन में फीफी हमेशा चालाकी से एटिक में घुसाती थी और वो जिस इंसान का हमेशा जिक्र करती थी वो तुम थे। तुम हमेशा उसके साथ थे इसलिए उसको कभी भी अकेलापन फील नहीं हुआ और ना ही वो डरती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे तुम्हारी जरूरत हो या ना हो तुम हमेशा उसके पास रहो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे डैड उसे हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो एक जंजीर बन गई हूँ जो उसे हमेशा बांध के रखती हूँ। मैं एक चाकू बन गई हूँ जिससे तुम्हारे डैड उसको स्टैब कर सकते हैं। और फिर वो उसको कुछ देती हैं कि अब तुम्हें अपने डैड और फीफे में से किसी एक को चूज करना होगा। वो ले लेता है तो कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे अपनी मेडिसिन खानी है क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मैं पागल हो सकती हूँ। और हंसते हुए मेडिसिन खा जाती हैं। मिस्टर सुयन फीफे के घर के बाहर आता है और गेट पे वही वाली फाइल रख देता है। देन फिर गेट बचाने लगा था। जैसे वो गेट खोलने वाली होती है वो वहाँ से चला जाता है। फीफी वो फाइल उठाकर अंदर जाती है तब उसे उसमें से एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा हुआ था और कहती है
मैंने कभी भी खुद को बचाने के लिए गिव अप नहीं किया है। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं उसकी स्लेव बनने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर कभी कभी विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खुद चारा बन जाते हैं। इसलिए तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब पढ़ के फीफे रोने लग जाती है और फिर वो वही वाली क्वीन और नाइट वाली फोटो देख रही थी तो कहती है अब तुम्हें और छुपने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा मेरा नाइट बनने का टाइम आ गया है। वो कहता है फाइनली तुमने मुझको चांस दिया, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम इन सब दुश्मनों को ठिकाना लगा देंगे। तो कहती है सही कहा, अब उस जानवर को हेल में भेजने का टाइम आ गया। फिर वो रेडी होके आती है तो डैड कहता है इतना बन ठन के मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो कहती है तुम मुझे धमकी देने के लिए मेरी मॉम को सू फैमिली वापस ले आए, तुम्हें सॉन्ग फैमिली चाहिए थी ना, और उसको पेपर्स देती है। तो वो कहता है तो तुम इतनी बुरी नहीं हो, बट मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेती हो, मुझसे भीख मांगो तब मैं तुम माँ बेटी को मिलने दूंगा। तो कहते ठीक है मैं हार मानती हूँ अपनी मॉम को बचाने के लिए, वैसे भी सॉन्ग फैमिली हो या सू फैमिली हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। डैड कहता मुझे अब भी तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया, घुटने टेक कर माफी मांगो। तो वो घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है प्लीज मेरी मॉम को जाने दो। वो कहता है चाहे सॉन्ग फैमिली हो या तुम्हारी मॉम हो तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा। तो कहते तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते। वो कहता भला मैं कौन सा तुमसे डरता हूँ। वो कहती है तुमने मेरी मॉम को पाने के लिए उन्हें 15 साल कैद में रखा और सॉन्ग फैमिली को हथियाने के लिए अपनी सिस्टर को टपका दिया। वो कहता शट अप, पहले तुम्हारी मॉम ने मुझको धोखा दिया, उसने किसी और से शादी कर ली तुम्हारे उस जंगली बाप से, और सॉन्ग फैमिली में सिबलिंग का क्या ही मतलब है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए मैंने सबको टपका दिया। मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम सिर्फ एक लड़की हो और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और कहता है क्या मैं भी नहीं। डैड हैरान था तो कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स को ऊपर पहुंचाया, सोचा नहीं होगा ना कि मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि तुमने तो मुझे भी ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। डैड कहता तू हर बार बच जाता है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है भी तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा। फीफे खड़ी हो कहती है जब लोगों को जुर्म पकड़ा जाता है ना वो ऐसे ही पागल हो जाते हैं, और उसने वहीं पे कैमरा रखा था यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होता है, और तुमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुका है, यानी इस बार मैं दोबारा से जीत गई। डैड कहता तुम पागल हो गई हो। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और डैड को घेर लेते हैं और फीफे सबको फोटोज फेंक के मारती है और चिल्ला के कहती है देखो इसका असली चेहरा इतना गंदा है। रिपोर्टर्स नॉन स्टॉप डैड से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। डैड कुछ मानने को तैयार नहीं था और कहता है झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर मिस्टर सुयन फीफे की मॉम को लेके आ जाता है। फीफे कहती है मेरी मॉम को यहाँ से ले जाओ। मॉम कहती है मुझे पता तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर इस बार मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी। और डैड का सच सबके सामने बता देती है कि इसने मुझे 15 साल तक कैद में रखा था। डैड चाकू निकाल के उसके मारने लगा था। तभी मिस्टर सॉन्ग, मिस्टर सुयन और उसकी मॉम उसको बचाने के लिए भागते हैं। डैड चाकू मार देता है बट चाकू मिस्टर सुयन के हाथ पे लग गया था और फीफे की मॉम ने मिस्टर सुयन के डैड को मार दिया था। फिर फीफे की मॉम खुद को भी चाकू मार लेती है जबकि वो मना कर रही थी और वो रोने लग जाती है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फीफे की मॉम कहती याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम लिलिथ हो, ईव नहीं हो, और उनकी आइस बंद हो जाती है तो वो रोती उन्हें हक कर रही थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर सॉन्ग पूछता है तुमने ये जगह बाय क्यों की, तुम्हें तो सू फैमिली पसंद नहीं थी ना, तुमने इसलिए खरीदा ताकि मिस्टर सुयन यहाँ पे रह सके और उसको घर मिल सके। मिस्टर सुयन अपने रूम में होता है और टॉयज के साथ खेल रहा था। वो जाकर कहती है अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो कहता ठीक है प्रॉमिस करो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वो उसके साथ प्रॉमिस कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग खड़ा देख रहा था बट फीफे उसको सहलाती है और उसको किस कर लेती है फोरहेड पे, और वो बिल्कुल पागल वाली हरकत कर रहा था। मिस्टर सॉन्ग कहता क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहती है अब मुझे इसका ध्यान रखना है। जैसे फीफे वहाँ से जाती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर सुयन तो पागल होने का नाटक कर रहा है वो मेडिसिन खाकर। इनफैक्ट उसने फीफे की मॉम के साथ वो मेडिसिन एक्सचेंज कर ली थी और बदले में उनको चाकू दे दिया था। तो वो कहता है चाहे मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े, उसके लिए पागल बनना पड़े, तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। और फीफे को भी ये बात पहले से पता होती है और वो मिस्टर सॉन्ग के साथ खड़ी हुई उसको देख रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और इसी ओपन एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।